आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर और डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स की जो एग्जामिनेशन स्कीम आई हुई है, उसमें हर एक पेपर 3 बार दिया गया है। उसके शेड्यूल अलग अलग हैं। एक ही डेट में एक ही दिन में आपकी 3 मीटिंग में पेपर होने हैं, तो वो किस शेड्यूल से दिए गए हैं, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, खासकर डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर वालों के लिए, क्योंकि जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स थे उनके लिए सबसे पहले ही बता दिया गया था कि 50 क्वेश्चंस आएंगे पर सब्जेक्ट से। लेकिन डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर वालों के लिए सबसे ज्यादा यही कंफ्यूजिंग का टॉपिक है कि आखिर उनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट से कितने आएंगे, क्योंकि अभी उनके बारे में बातें चल रही थी कि केवल 2 पेपर होंगे जिसमें सारे सब्जेक्ट्स को इनलिस्ट किया जाएगा। लेकिन अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है, जिसमें अब आपको यह जानना जरूरी है कि आखिर जो डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस उनके पेपर में कितने आएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम। दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारी क्लास में। दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन शेड्यूल्स और स्कीम के बारे में, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन उन्हीं लोगों के लिए है। तो आप सबको ये तो क्लियर हो ही गया होगा कि अब आप लोग प्रमोट नहीं होने वाले हैं। ठीक है, मैं पहले भी कह रहा था आप लोगों से कि आप लोग प्रमोट नहीं होंगे, और देखिए स्कीम आ गई है, तो इससे जितना भी लोगों को लग रहा था कि हाँ अभी हम प्रमोट हो सकते हैं, तो अब ये सारे के सारे डाउट आप क्लियर कर लीजिए अपने। ठीक है, कोई भी प्रमोट नहीं होगा। यहाँ पर पहले ये था कि आपके केवल 2 पेपर हो रहे थे, ठीक है, जिसमें तीन तीन सब्जेक्ट को आपको डिवाइड कर देना था। लेकिन अब जो शेड्यूल आया है उस हिसाब से आपके हर एक सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 3 तरह के पेपर बनेंगे आपके, क्योंकि 3 मीटिंग में पेपर होना है। सपोज आपके क्लास में 60 स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो 3 शेड्यूल दिए गए हैं, इसका सिर्फ यही मतलब है कि आपके क्लास के तीनों स्टूडेंट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। ये हम केवल आपके क्लास का एग्जांपल दे रहे हैं, लेकिन ये क्लास का एग्जांपल नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी के लिए ऐसा ही होगा। 3 शिफ्ट में एग्जाम करवाए जाएंगे, जिसके लिए 3 मॉडल पेपर चाहिए इनको। ठीक है, जिस सॉफ्टवेयर से AKTU वालों का एग्जाम किया गया है उसी तरह से आप लोगों का भी एग्जाम होगा। तो एक चीज तो यहां से क्लियर हो जाती है कि आप लोगों के नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, 50 क्वेश्चंस होंगे हर एक सब्जेक्ट से। 6 पेपर हैं आपके, 6 पेपर हैं, 6 पेपर मॉडल पेपर बनेंगे आपके, मतलब कि हर एक पेपर के 3 सेट बनेंगे। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनको 3 शिफ्ट में डिवाइड किया जाएगा और उनके लिए हर एक पेपर अलग होंगे। ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट मीटिंग में हो रहा है वही सेकंड मीटिंग में होगा। ठीक है, आप लोगों के जो पेपर रहेंगे वो अलग अलग रहेंगे, और इसीलिए इन लोग को इतना टाइम लग गया आपके एग्जाम्स करवाने के लिए, है ना, क्योंकि इनको 3 मॉडल पेपर बनाने थे, हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग पेपर सेट करने थे। ओके, तो अब यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके एकदम क्लियर हैं, नो डाउट 50 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सब्जेक्ट। आप सभी के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं 15 सितंबर से। बहुत ज्यादा टाइम आपको दे दिया गया है फिर से। ठीक है, तो आपके पास टाइम बिल्कुल भी कम नहीं है, आप आराम से इसमें सारे क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। आपकी हेल्प के लिए हम एक अगली वीडियो बना रहे हैं जिसमें सारी लिंक ही मिलेंगी आपको। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी जाएंगी, वहां पर आप उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करेंगे, 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, और ये मान के चलिए वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो आपको उसका आंसर तुरंत मिल जाएगा, आपका रिमार्क्स कितने आपने मार्क्स ऑब्टेन किए, कितने क्वेश्चन सही थे, ये सारा इवेल्युएशन वहीं पर हो जाएगा। जो क्वेश्चन आप गलत करेंगे उसके भी आंसर्स आपको वहीं पर मिल जाएंगे। चलिए, तो अब बात करते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो यहां पर आप लोगों के लिए एकदम क्लियर है चीजें। 25 सितंबर से आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। सबसे पहला पेपर एनवायरमेंटल का है। जिस तरह से फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए 3 मॉडल पेपर बनाए गए हैं, 3 शिफ्ट में आप लोगों के एग्जाम्स होंगे, ठीक उसी तरह से आप लोगों के लिए भी है। ठीक है, हर एक पेपर का आपका 3 मॉडल पेपर बनाया गया है, सभी में क्वेश्चंस डिफरेंट आएंगे। तो हाँ, ये हो सकता है इसमें कि भाई किसी मॉडल पेपर का जो सेट रहे वो इजी हो सकता है, आपका कठिन हो सकता है। ये सारी चीजें होती हैं जो पेपर शिफ्ट में करवाए जाते हैं, जिनके अलग अलग मॉडल पेपर्स बनते हैं, तो इसमें थोड़ा सा वेरिएशन आता है। ओके, तो ये तो भाई आपके लक के ऊपर डिपेंड है कि किसका पेपर इजी होगा, किसका पेपर। वैसे ये मान के चलिए कि लगभग सिमिलर रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है। ठीक है, तो हर एक सब्जेक्ट के 3 मॉडल पेपर बनाए जाएंगे। आपके लिए भी 50 क्वेश्चंस हैं, 1.5 घंटे का टाइम है, आराम से सफिशिएंट टाइम है आपके पास, आप आराम से क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ज्यादा वेरिएशन, ज्यादा कंफ्यूजन वाला कुछ भी चीज नहीं यहाँ पर। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर आप लोगों से डिस्कस करना था कि कितने लोग जानना चाहते हैं कि एग्जाम में आप चीटिंग कर सकते हैं या नहीं। आई मीन चीटिंग नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहा हूं कि आप इधर उधर की फैसिलिटीज ले सकते हैं या नहीं। क्योंकि देखिए, AKTU ने एग्जाम जिस सॉफ्टवेयर से करवाया है वही सॉफ्टवेयर BTUP भी ले रहा है, उसी सॉफ्टवेयर से आपके भी एग्जाम होने हैं। तो उनके एग्जाम हो चुके हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर एग्जामिनेशन वी कैन आल्सो डायग्नोज कि आप
एग्जाम में कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप इस बात को जानने के लिए इच्छुक हैं तो आप कमेंट कीजिए। लेकिन हाँ, वीडियो बनाऊंगा, वीडियो प्रोवाइड भी करूंगा आपको, लेकिन वो वीडियो कुछ ही दिन के लिए रहेगी, कुछ ही देर के लिए रहेगी, ठीक है। उसको डिलीट कर देना होगा हमें, क्योंकि ऐसी एक्टिविटीज मैं नहीं करना चाहता हूं अपने चैनल पर। लेकिन हाँ, आपके बेनिफिट के लिए कुछ भी, ओके। और बाकी की जितने मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स थे, जितने की ऑफलाइन स्टूडेंट्स थे, सभी को मैंने सफिशिएंट मैटर प्रोवाइड कर दिया है। जितना मैटर हमने आपको प्रोवाइड किया है डेफिनेटली उतना आपके लिए सफिशिएंट है। आप केवल उसी मैटर पर फोकस कीजिए, उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। जितने एमसीक्यू हमने आपको दे दिए हैं, आपको उनको तो सॉल्व करना है, वो आपके लिए सफिशिएंट है। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा कुछ भी एडिशनल पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जितने भी मेरे इंडिविजुअल स्टूडेंट्स थे, जितने भी ऑफलाइन ऑनलाइन स्टूडेंट्स थे, जितने मैटर हमने आपको प्रोवाइड किया है, जितने एमसीक्यू प्रोवाइड किए हैं, सबसे पहले आपको उन पे फोकस करना है, ठीक है। वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। और जितनी क्लासेस हमने ली हैं वो तो आपके लिए एकदम कंपलसरी हैं ही हैं, आपको उनको रिवाइज करना है। एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।